बस वो वहाँ रख दिया है, अभी उठा के मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूंगी। प्यार करने के लिए ऑल टाइम रेडी है। तो वही है अभी। स्कूटी सीख लेगी तो मैं दिला दूंगी फिर। ऐसा कुछ नहीं है, स्कूटी एक है, लड़कियां चलाती हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत ही अहम नियम। पहला, लेट इट गो, जो हुआ उसे जाने दीजिए। दूसरा, इग्नोर देम, नज़रअंदाज कीजिए, जो हुआ फिर से जाने दीजिए। तीसरा, गिव इट टाइम, कुछ समय दीजिए। चौथा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज यू आर स्पेशल। पांचवा, स्टे काम, शांति बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। छठा, इट्स ऑन यू, मीन्स सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। और सातवां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल, लाइफ इज़ शॉर्ट। वाकई में ज़िंदगी बहुत छोटी है, आज है तो कल नहीं है, इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और अपने मन के मुताबिक जी लीजिए अपनी ज़िंदगी को। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मिल गया मुझे जो चाहिए था, मुझे इसी टाइप के चाहिए थे, ग्लास वाले। अब यहाँ जो छोटे छोटे ये सजाने वाले जो प्लांट हैं, तो ये हमने अपने वॉशरूम में लगा रखे हैं। आंचल ने मंगाए थे ऑनलाइन, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे थे। और स्मार्ट बाज़ार मुझे एक्चुअली पसंद आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। अभी तो जो एयर टाइट कंटेनर मैंने 99 में लिया था, वो इस बार मम्मी के लिए लिया तो वो 79 रुपीज़ में मिला। बस ज़्यादा कुछ सामान लेना नहीं था, जो लेना था वो ले लिया। बाकी सारा सब कुछ ज़्यादातर प्लास्टिक वगैरह का है, ये बहुत ज़रूरी सामान था, ये ले लिया। कुछ कुछ लिया है, दिखाऊंगी आपको घर जाके। अभी घूम रही हूँ फ़िलहाल। इतनी लाइन है कि पछता रहे हैं कि यहाँ आके 4 सामान क्यों लिया, बाहर से ही ले लेते। इतना ज़्यादा रश था, इतनी पब्लिक थी। ये तो अभी जब मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे कुछ 9:45 या 10 का टाइम हो रहा था, और घंटा भर के करीब हो गया था सिर्फ लाइन में लगे हुए बिलिंग कराने के लिए। एट लास्ट बिलिंग करा के फिर हम निकले हैं घर के लिए। 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, अब हम लोग घर आए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़, कम से कम हम लोग कुछ 5 या 7 मिनट ही रह गए होंगे 1 घंटा होने में, बिलिंग कराने के लिए लाइन में खड़े खड़े। इतनी ज़्यादा भीड़। लास्ट में कैशियर जो है उन्होंने आवाज़ दे के बोला कि अपने पीछे अब आपका कोई भी खड़ा हो तो उसको मना कर दीजिएगा, क्योंकि और बिलिंग नहीं होगी। सैटरडे संडे समझ में आता है कि चलो छुट्टी है तो सारे निकले हैं, चलो पहुंच गए। यहाँ तो स्मार्ट बाज़ार में जब चले जाइए, क्योंकि ऑफ़र इतने अच्छे रहते हैं ना यहाँ पे। आज भी ऑफ़र बहुत अच्छे थे, सामान अच्छा लिया मैंने, ज़रूरत का सामान लिया है। वहाँ रेड थैला देख रहे हैं आप, बस वो वहाँ रख दिया है, अभी उठा के मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूँगी, सुबह निकालूँगी। 11 बज रहे हैं तो नाइटी वगैरह चेंज करके थोड़ा अब आराम करूँगी। यहाँ से हमारे घर से दूर भी काफ़ी पड़ जाता है। मेरे एस्ट्रो को नाना नानी के पास छोड़ गए थे हम लोग, क्योंकि अकेला नहीं रहता है एस्ट्रो। हमने स्टार्टिंग से कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं, और वो रहता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, सच में थकान हो रही है। डिनर तो मैं करके गई थी, क्योंकि निकले हम लोग 7:15 बज रहे होंगे तब निकले थे, और डिनर मैंने कर लिया था 7:30 बजे ही। भिंडी बनाई थी, भिंडी और रोटी,
और थोड़ा सा मिर्ची का अचार। चलिए सुबह मिलूँगी आपसे, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। 11 बजे के करीब तो हम घर ही पहुँचे थे रात में। बस उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हुई कि नीचे जाके वॉक करूँ मैं। अभी मैं वीक में 7 दिन वॉक कर रही हूँ। बस इसी दिन मेरा स्किप हो गया, घर आने में लेट हो गया इसलिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा एस्ट्रो बाबू उठ गया है, दिखाती हूँ अभी आपको। एस्ट्रो सुबह से उठा हुआ है, जब से मैं उठी हुई हूँ। पूजा हो गई, सारा काम हो गया। प्यार करने के लिए ऑल टाइम रेडी है। कल दुखी हो गया था, मम्मी पापा के पास छोड़ के गए रात में स्मार्ट बाज़ार, और इसको बाहर ले जाओ तो आपने हालत तो देखी है। रेस्टोरेंट ले जाओ, जहाँ भी ले जाओ। अच्छा, एक रेस्टोरेंट है, मैं तो फ़िलहाल एक ही जानती हूँ, आंचल चिंकी जानते हैं, जहाँ पे जो डॉग्स के लिए ही है, वहाँ भी इसको ले गए। ये थोड़ी देर के अलावा रुकता नहीं है कहीं नहीं, इसको घर चाहिए। इसको घर में ही आके शांति मिलती है। आपने देखा ना, जूही के रिसेप्शन में गया था, कैसे कर रहा था कैब में, कितना रोया है ये। और जब ले आए हैं तब आके पानी पी के घर में शांति से सो गया। तो इसको घर में ही अच्छा लगता है। सुबह से उठा हुआ है, देख लेता है कि अब मम्मी उठ गई है, अब ये अपना काम करती रहेंगी, जाके दोबारा से सुसु वगैरह करके जाके सो जाता है। छोटी सी रानू, ये मम्मी की कलेजो। चले चले नीचे चले, ट्रीट खाना है, ट्रीट। इधर आओ, इधर आओ, उठो उठो, पहले उठो, पहले उठो। देखिए कैसे ऐसे करके रोक रहा है मुझे। इधर आओ, चलो ट्रीट, ट्रीट खाएंगे। चलो उठो उठो, पहले उठो। हाँ इधर आओ, इधर आओ। आप सभी को राम राम जी। देखो यहाँ पे, वहाँ देखो, वहाँ देखो, वो वहाँ पे, वहाँ पे। जा रही हूँ नाश्ता करके, फिर खाना वगैरह बनाऊँ। बहुत ही बढ़िया सी छाछ मसाले की रेसिपी दे रही हूँ आपको मैं, जो मैं खुद घर पे बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने ये एक बंच पुदीना है, इसको पूरा मैंने साफ़ करके और इसमें लगा दिया है 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट में अगर पुदीना धनिया थोड़ा सा जैसे भीगा हुआ भी रहता है, मॉइस्चर रहता है, तब भी इसमें खूब बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में। अगर नहीं हुआ है तो 30 सेकेंड और इसको माइक्रोवेव कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 2 मिनट के लिए मैंने लगाया था, 2 मिनट में ये इजीली हो गया। और देखिए अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगी। हाथ से ही जैसे मसलेंगे तो पाउडर जैसा बन जाएगा। 2 मिनट में ये पुदीना को मुझे पूरा क्रिस्पी करना था, बस उसको पूरा अच्छे से मसल के और मैं डालूंगी। ये देखिए आवाज़ सुनिए। सी पाउडर हो रहा है, प्लेट बहुत गर्म है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने मसल लिया। अब आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्राइंडर में करने की। और इसको इस तरीके से मसल के और आप छान भी सकते हैं छन्नी से, तो ये छन जाता है। और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी कढ़ी बनाने के लिए। तो एक तरफ पकौड़ी बन रही थी और एक तरफ चढ़ा दी थी मैंने कढ़ी, और बूंदी वाली कढ़ी मैंने बनाई थी। बृहस्पतिवार का दिन था और कढ़ी पसंद भी करते हैं, और अब तो आंचल भी खा लेती है वीक में अगर मैं एक बार बनाती हूँ तो। यहाँ बना ली थी कढ़ी। और कढ़ी की अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो फटाफट मैंने पकौड़ियाँ तली हैं और एक तरफ मैं कढ़ी को भी चला रही थी। बस इसमें बॉयल आएगा तब तक मुझे चलाना था, और यहाँ बॉयल आ गया। बस उसके बाद में मैंने इसको छोड़ दिया है और 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर मैं कढ़ी को पकने देती हूँ, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसमें बॉयल आ गया तो फिर मैंने एक तरफ बेसन भी तैयार किया है। इस बेसन में मैंने
हल्का सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, एक चुटकी हल्दी और हींग, बस इतना गाढ़ा गाढ़ा घोल दिया है। और इस तरह से भी जो बूंदी बनती है, हल्की सी मोटी मोटी बनानी थी बूंदी मुझे। ये कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बूंदी वाली कढ़ी, तो मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है ये, और मुझे तो पसंद है ही क्योंकि हमने स्टार्टिंग से बूंदी वाली कढ़ी खाई है बचपन से। तो बस इसको 2 बार में ही बेसन ख़त्म हो गया था, बस इतनी ही बूंदी मैंने बनाई थी। और बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाल मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कलर चेंज कर देती है। जब तक बूंदी बनी 15 से 20 मिनट आराम से कढ़ी पक गई तो उसमें मैंने पकौड़ी और बूंदी को मिक्स कर दिया है। अब इसको डालने के बाद में 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर ज़रूर से पका लीजिएगा, और भी अच्छा टेस्ट आता है। और कढ़ी पूरी जैसे पकौड़ी में भर जाती है तो सॉफ्ट भी थोड़ी सी हो जाती है। और हरा धनिया साथ के साथ ही मिला दिया, और इसमें लगाती हूँ मैं 5 चीज़ों का छौंका। और छठी चीज़ जो है वो कलर के लिए है, वो है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, कहीं ना कहीं टेस्ट भी बढ़ जाता है। बस इस टाइम पर मैंने इसमें नमक डाला है। कढ़ी में जब बॉईल आ जाए, दही की कोई भी चीज़ हो, कोई भी रेसिपी, बॉईल आने के बाद ही उसमें मिलाना चाहिए नमक, वरना वो फट जाती है। और यहाँ लगाया है कढ़ी में मैंने छौंका। तो साग चावल मैंने पहले ही बना लिए थे, आटा गूंद के रख लिया था। यहाँ कढ़ी भी बन गई थी, रोटियाँ तो मैंने बाद में बनाई है। और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर में आई हूँ रूम में और पंखा मैंने चलाया है, और बालों के अंदर पूरा पसीना मतलब भर जाता है। इसीलिए अब जब से गर्मी पड़ी है 3 से 4 बार शैम्पू करने लग गई हूँ मैं। और 3 से 4 बार वीक में गर्मी में शैम्पू नहीं करो तो बालों में चिपचिपाहट हो जाती है। और ये भाई साहब आके लेट गए हैं। इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि गेट कैसे बंद कर लिया मम्मी ने। चलिए दोबारा से किचन में आ गई थी। 100 ग्राम यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, 100 ग्राम ही धनिया पाउडर डाला है, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम अजवाइन। अब ये 4 चीज़ों को डाल के मैंने हल्का सा ही भुना है। उसके बाद में यहाँ पे 7 से 8 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है मैंने। आप इसमें 2 या 3 सूखी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। बस इसको मैंने भुना है। एक चटकने की आवाज़ आने लगती है और खुशबू आने लगती है, तो ये पूरा जैसे चटर पटर बज रहा है। बस कुछ सेकंड भून के और गैस को करूँगी बंद। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है और स्लो ही रखनी है। और क्योंकि मसाला ज़्यादा है, और अब डाली है मैंने पौना चम्मच के करीब हींग। तो छाछ में हींग ज़रूर से डाल के पीना चाहिए, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पे गैस को मैं बंद कर चुकी हूँ और इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है मैंने। मसाले को हाफ करके पीस रही हूँ क्योंकि मसाला ज़्यादा है। एक ही बार में मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ काला नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा, और जब छाछ बनाएंगे नमक अगर आपको कम लगे तो उस टाइम पे आप फिर से थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए। ये पुदीने के जो पत्ते मैंने ड्राई रोस्ट किए थे ओवन में, बस उसको मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। आप पत्ते को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 2 बार में मैंने मसाले को पीस के और रेडी कर लिया, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और हो सके तो जो कांच का कंटेनर होता है उसमें आप इसको स्टोर करके रखिए, नहीं है तो फिर नॉर्मल एयर टाइट कंटेनर में आप रखिए। ये मसाला आपका 5 से 6 महीना भी ख़राब नहीं होने वाला है। इतना बढ़िया बनता है, डाइजेशन अच्छा होता है। खाने के तुरंत बाद अगर 2 चीज़ कोई पी सकते हैं तो एक है छाछ और एक है फ्रूट जूस। पानी नहीं पीना चाहिए, पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। तो यहाँ एक तो मैंने ये कांच की शीशी में भरा है और एक छोटे कंटेनर में मैंने भरा,
और बाकी पूरा आधा जो मसाला है वो मैंने डब्बे में भर के भिजवा दिया मम्मी के घर पे। तो मम्मी पापा भी छाछ में ये मसाला डाल के आराम से पी सकते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी खाने के बाद में छाछ तो पीते ही हैं। तो ये देखिए मसाला हो गया रेडी। और मैं डेली ही दोपहर के खाने के बाद में छाछ पीती ही हूँ, तो यहाँ मैंने बना ली थी। और ऊपर से बस मसाले को मिक्स कर लीजिए। नमक हल्का सा अगर आपको कम लगता है मसाला डालने के बाद भी, तो काला नमक थोड़ा सा आप मिला लीजिए। बहुत ही बढ़िया लगती है। मैंने हरा धनिया डाला है अपनी छाछ में। टोटली अप टू यू, अगर आप पसंद करते हैं तो आप भी डाल लीजिए। आप पुदीने के पत्ते के साथ भी पीस सकते हैं दही को। तो यहाँ बन के हो गई थी तैयार और मैंने आराम से बैठ के एंजॉय की है अपनी मसाला छाछ। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। चलिए आ गई हूँ इसी के साथ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये बात एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि वाकई में ज़िंदगी बहुत छोटी है। सो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़िए।